हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी लगातार और बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, सावन के दूसरे सोमवार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। शिव की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते पहले मैं सैटरडे का रिवीजन करवाऊँगी। उसके बाद प्रसाद युगन जो भी नाटक रह गए थे उनका हम संपूर्ण अध्ययन आज करेंगे और प्रसाद युगन नाटकों को आज पूरे तरीके से पढ़ लेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले रिवीजन करते हैं। प्रसाद युगन नाटक की समय सीमा बताई थी 1921 से 1936। ये समय सीमा 1-2 साल आगे या पीछे हो सकती है और विद्वानों के अनुसार, जिसमें हमने जयशंकर प्रसाद के नाटकों का अध्ययन किया था। उनके प्रमुख नाटक थे सज्जन, कल्याणी प्रणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव, स्वामिनी। इसमें हमने उनके महत्वपूर्ण तथ्यों में देखा था। चंद्रगुप्त में चंद्रगुप्त तथा चाणक्य, अत्याचारी नंद तथा विदेशी नानियों के संघर्ष का चित्रण है। और ध्रुव स्वामिनी नाटक में पुनर्विवाह वाला ऐतिहासिक घटना है और स्त्री सशक्तिकरण। जन्मेजय का नागयज्ञ महाभारत की कथा पर आधारित है। जो महत्वपूर्ण था हमने वही पढ़ा था सिर्फ। इसके पात्रों को देखा, जिसमें प्रमुख थे चंद्रगुप्त, चाणक्य, सुभाषिनी, अलका, कल्याणी, कार्नेलिया। और इनके प्रमुख संवाद हैं: यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। कार्नेलिया ने सुभाषिनी से कहा था, मैं तो कांचा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से, अरुण या मदमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा। कार्नेलिया। हिमाद्रि तुंग भृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, समवेत गायन। स्कंदगुप्त नाटक के प्रमुख पात्र थे युवराज विक्रमादित्य, कुमार गुप्त, भट्टार्क, विजया, देवसेना, कमला, प्रपंच बुद्धि। इसमें से ये महत्वपूर्ण थे और इसका प्रमुख महत्वपूर्ण कथन था, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है। स्कंदगुप्त का आद कथन। आज का हम अध्ययन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रसाद युगन नाटक और नाटककार। प्रसाद फ्रेंड्स, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने एक साथ ना लेके इनको डिवाइड किया है, ऐतिहासिक नाटक में, पौराणिक नाटक में और सामाजिक नाटक में, गीत नाटक में। क्योंकि फ्रेंड्स अब जो प्रश्न आ रहे हैं परीक्षाओं में वो थोड़ा डीप से आ रहे हैं। क्योंकि साथ ही साथ ये भी पूछ लिया जा सकता है कि जैसे रक्षाबंधन रचनाएं, तो किस प्रकार की रचनाएं, ऐतिहासिक है या फिर पौराणिक है या फिर सामाजिक है। तो मैं नहीं चाहती कि इस वजह से आपका कोई भी पॉइंट कटे, तो इसीलिए मैंने इनको डिवाइड करके ही अलग अलग पार्टों में बांटा है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, लेकिन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये बिल्कुल सही तरीका है। पहले हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक नाटक। तो ऐतिहासिक नाटक में हरिकृष्ण प्रेमी के आते हैं रक्षाबंधन, पाताल, विजया, प्रतिशोध, सेवा, साधना। चतुरसेन शास्त्री के आते हैं उत्सर्ग, अमर सिंह राठौर। उदयशंकर भट्ट के आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, दाह और सिंधु, पतन, अम्बा। चंद्रगुप्त विद्यालंकार के आते हैं अशोक, रेवा। बद्रीनाथ भट्ट के आते हैं दुर्गावती, चंद्रगुप्त। प्रेमचंद्र का करबला काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रेमचंद्र का करबला जो आया है 1928 में। कब आया है? 1928 में। तो ये एक ऐसा नाटक है, ऐतिहासिक नाटक है करबला। गोविंद बल्लभ पंत का राजमुकुट, बरमाला। राम वृक्षवैनुरी का आम्रपाली, राम वृक्षवैनीपुरी का आम्रपाली। अब पढ़ेंगे हम प्रसाद युगन सामाजिक नाटक। तो सामाजिक नाटक में कौन कौन से आ जाते हैं? विशंबरनाथ शर्मा कौशिक का है अत्याचार का परिणाम, हिंदू विधवा नाटक। प्रेमचंद्र का संग्राम, ये जो संग्राम ना करबला आ जाता है ऐतिहासिक में, और संग्राम आ जाता है सामाजिक नाटक में जो है 1922 में। सुदर्शन का है अंजना, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, भाग्य। गोविंद बल्लभ पंत का है कंजूस की खोपड़ी, अंगूर की बेटी। पांडे बेचन शर्मा उग्र का है चुंबन, डिटेक्टर। सेठ गोविंद दास का है प्रकाश। उदयशंकर भट्ट का है कमला, 1900
1935। अब हम यहाँ देखेंगे प्रसाद युगीन हास्य व्यंग्य प्रधान नाटक। तो ये जीपी श्रीवास्तव के हैं सारे नाटक। उलटफेर, धुमदार आदमी, गड़बड़झाला, नाक में दम उर्फ जवानी बनाम बुढ़ापा उर्फ मियाँ की जूती मियाँ के सर, भूल चूक, चोर के घर, छिछोरे साहित्य का सपूत। छिछोरे ये अलग है और साहित्य का सपूत अलग नाटक है। मर्दानी औरत। एक बार फिर देख लीजिए, जैसे कि इनके नाम से पता चल रहा है कि हास्य व्यंग्य प्रधान नाटक है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जीपी श्रीवास्तव के हैं, जिसमें उलटफेर, दुमदार आदमी, गड़बड़झाला, नाक में दम उर्फ जवानी बनाम बुढ़ापा उर्फ मियाँ की जूती मियाँ के सर, ये यहाँ तक पूरा एक नाटक है। भूल चूक, चोर के घर, छिछोर, साहित्य का सपूत, मर्दानी औरत आदि। रामदास गौड़ का ईश्वरीय न्याय। अब हम पढ़ेंगे प्रसाद युगीन विभिन्न धार्मिक और पौराणिक नाटक। तो अंबिका दत्त त्रिपाठी सीता स्वयंवर नाटक। रामनरेश त्रिपाठी का है सुभद्रा जयंत। वियोगी हरि का है छद्म योगिनी प्रबुद्ध यामुन। हरिऔध का प्रद्युम्न विजय व्यायोग रुक्मणी परिणय, ये इम्पोर्टेंट है। हरिऔध का कौन कौन सा है? प्रद्युम्न विजय, व्यायोग, रुक्मणी परिणय। सेठ गोविंद दास का कर्तव्य 1936 में। किशोरी दास वाजपेयी का है सुदामा 1934। मैत्री शरण गुप्त का है तिलोत्तमा और ये अनग, यहाँ अनग है अ न घ। उदय शंकर भट्ट का है सागर विजय, विश्वामित्र, राधा मत्स्य, विद्रोही, अम्बा। प्रसाद युगीन गीत नाट्य देख लीजिए। जयशंकर प्रसाद का करुणालय 1912। हरिकृष्ण प्रेमी का स्वर्ण विहान। उदय शंकर विश्वामित्र मत्स्यगंधा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। गीत नाट्य लेखन का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को माना जाता है, ये महत्वपूर्ण कथन है। गीत नाट्य के लेखन का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। करुणालय को ही हिंदी का प्रथम गीत नाट्य माना जाता है, लेकिन कुछ आलोचक विद्वान भारतेंदुकृत भारतजन्य को भी प्रथम गीत नाट्य मानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या आता है। तो अगर ऑप्शन भारतेंदु भारतजननी का आता है तो वो लगाना है, अगर वो नहीं आता है तो करुणालय लगाना है जयशंकर प्रसाद का। प्रसाद युगीन नाटक समस्या, जो समस्या पर आधारित नाटक है। लक्ष्मीनारायण मिश्र को हिंदी में समस्या नाटक का जन्मदाता माना जाता है। लक्ष्मीनारायण मिश्र के नाटक है अशोक, सन्यासी, राजयोग, राक्षस का मंदिर, सिंदूर की होली। बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है सिंदूर की होली नाटक। मुक्ति का रहस्य, आधी रात। लक्ष्मीनारायण मिश्र काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनको एक बार फिर देख लिए। अशोक, सन्यासी, राजयोग, राक्षस का मंदिर, सिंदूर की होली, मुक्ति का रहस्य, आधी रात। प्रेम सहाय का है नवयुग 1934 में। उपेंद्र नाथ का है लक्ष्मी का स्वागत, स्वर्ग की झलक, छोटा बेटा, जया पराजय, देवताओं की छाया, अलग अलग रास्ते, अंजो दीदी। अंजो दीदी आ जाता है प्रश्नों में। गणेश प्रसाद द्विवेदी का है सोहाग बिंदी। फ्रेंड्स, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने पढ़े हैं प्रसाद युगीन नाटक। सबसे पहले हमने ऐतिहासिक नाटक पढ़े, हरिकृष्ण प्रेमी का रक्षाबंधन, पाताल विजय, प्रत्युष, सेवा साधना। चतुर्सेन शास्त्री का उत्सव, अमर सिंह राठौर, दयाशंकर भट्ट, चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, दाहर, सिंधु पतन। प्रेमचंद का करबला 1928, रामवृक्षचंद्र का आम्रपाली। और सामाजिक नाटक में आ जाते हैं विशंबरनाथ शर्मा कौशिक का अत्याचार का परिणाम, हिंदू विधवा नाटक। प्रेमचंद का संग्राम 1922, वेरी मोस्ट। और पांडेयचंद शर्मा उग्र चुंबन डिटेक्टर। उदय शंकर भट्ट का कमला 1935। प्रसाद युग हास्य व्यंग्य प्रधान नाटक। जेपी श्रीवास्तव के उलटफेर, मर्दानी औरत, साहित्य का सपूत, भूल चूक, चोर के घर छिछोर,
आदि, ये सब सबको पढ़ लेना एक बार। रामदास गौड़ का ईश्वरीय न्याय। प्रसाद युगिन धार्मिक और पौराणिक नाटक। अंबिका दत्त त्रिपाठी का सीता स्वयंवर। राम नरेश त्रिपाठी का सुभद्रा जयंता, अलग अलग हैं। वियोगी हरि का है छद्म योगिनी प्रबुद्ध यामुन। हरियोध का है प्रद्युम्न विजय व्यायोग रुक्मणी मोष्ट। सेठ गोविंद दास का कर्तव्य 1936। किशोरीदास वाजपेयी का सुदामा 1934। मैथिली संत तिलोत्तमा और अनघ 1925। उदय शंकर भट्ट का है सागर विजय विश्वामित्र। राधा मत्स्यगंधा विद्रोहिणी अम्बा। प्रसाद युगिन गीत नाट्य को पढ़ा अभी हमने। करुणालय आया 1912 में। हरि कृष्ण प्रेमी स्वर्ण विहार। उदय शंकर विश्वामित्र मत्स्यगंधा। गीत नाट्य के लेखन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? जयशंकर प्रसाद को। और करुणालय को हिंदी का पहला गीत नाट्य माना जाता है। लेकिन कुछ आलोचक विद्वान भारतेंदुकृत भारत जननी को प्रथम गीत नाट्य भी मानते हैं। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्जाम में आ जाता है उसके हिसाब से ही हमें आंसर टिक करना है, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। प्रसाद युगिन नाटक। प्रसाद युगिन समस्या नाटक। लक्ष्मीनारायण मिश्र को हिंदी में समस्या नाटक का जन्मदाता कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट कथन हो गया। समस्या नाटक का जन्मदाता कौन है? लक्ष्मीनारायण मिश्र। लक्ष्मीनारायण मिश्र अशोक, सन्यासी, राजयोग, राक्षस का मंदिर, सिंदूर की होली, मुक्ति रहस्य, आदिराज। प्रेम सहाय, नवयुग 1934। उपेंद्रनाथ अस्काय, लक्ष्मी का स्वागत, स्वर्ग की झलक, छोटा बेटा, जया पराजय, देवताओं की छाया, अलग अलग रास्ते, अंजू दीदी। गणेश प्रसाद द्विवेदी का सोहाग बिंदी। तो फ्रेंड्स, ये आज हमने प्रसाद युगिन सभी नाटकों को करवा दिया है। कल हम करवाएंगे प्रसादोत्तर नाटक, उसको भी हम बहुत ही अच्छे से कराएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जुड़े रहें शिवांश हिंदी पॉइंट से। सुबह देखें कंटेंट की क्लास और शाम का रिवीजन टेस्ट ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।